आज हम आपको फार्मेसी बीपी मॉनिटर डिजिटल बीपी मॉनिटर के बारे में बताते हैं। इसका मॉडल नंबर है PB BP01। ये हमें मार्केट में जो इसकी MRP थी वो करीब 2600 रुपये है, पर ये हमें इनकी साइट से करीब 1000 रुपये में मिला है। देखने में काफ़ी अच्छा है बीपी, और ये मेड इन इंडिया बीपी है क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे इंडिया में ही की गई है। आपको जल्दी से इसके बारे में अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ इसमें क्या चीज़ें हैं और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसमें एक साल की वारंटी भी दी गई है। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। इसमें सबसे पहले एक मेन यूनिट दी गई है। एक कफ दिया है जो 22-36 cm तक का है, जो बड़ी बाहों के जिनके बाहें मोटी हैं उनके लिए ठीक है। एक A to C टाइप की चार्जर केबल दी गई है। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे रखा है, और बैटरी भी AAA साइज़ की दे रखी है, जो मैंने पहले से आपको लगा के रख रखी है आपको दिखाने के लिए। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ इसमें कैसे इसका फंक्शन है। पहले मेन यूनिट पे आते हैं हम। तो मेन यूनिट में दिया गया है फार्मेसी, ऊपर लिखा गया है। यहाँ सिस्टोलिक और डायग्नोस्टिक मेजरमेंट के बारे में इंडिकेशन दिया गया है, जो आपके बारे में बताएगा। यहाँ पे पल्स पर मिनट लिखा है, मतलब यहाँ पे आप हमारी पल्स की रीडिंग को भी शो करेगा। फार्मेसी का लोगो है, आप देख सकते हैं। इसके पीछे एक सीरियल नंबर है, और इसका ये आपका बैटरी का कंपार्टमेंट है। यहाँ पे इसका एक होल है जो कफ के लिए यूज़ होता है। अब हम दिखाते हैं आपको। इस पे इंडिकेशन भी दे रखा गया है, इंडिकेट किया गया है कि कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। मैं आपको बता देता हूँ। इसको हमेशा हमें अपने उल्टे हाथ पे बीपी के कफ को बांधना होता है, और हमेशा कोशिश करें कि कपड़े हल्के पहने, क्योंकि ये अच्छी तरह से आपको आपके बीपी आपके पल्स को नाप सके। अब ये देखिए, ये हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। इसका नोजल का जो आउटपुट का जो मुंह है वो नीचे की तरफ आपके हाथों की तरफ होना चाहिए। अगर आप, और इसको हमेशा आपको उल्टे हाथ पे ही लगाना है, कभी सीधे हाथ पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उल्टे हाथ पे जो बीपी आपका आएगा वो आपको एक्यूरेट आएगा। बीपी नापने से पहले हमेशा याद रखें कि कभी भी हमें बोलना नहीं है, और कभी भी बीपी तब नापना नहीं है जब हम कभी बाहर से आते हैं। हमेशा आधे एक घंटे पहले आप रिलैक्स हो जाए, अच्छी तरीके से पानी पी के लंबी गहरी सांसें लेने के बाद आप चालू करें, और आराम से बैठने के बाद आप अपनी बीपी को नापें। अब हम इसके नोज़ल को इसमें लगाते हैं। अब हमने बैटरी पहले लगा रखी है। अब इसका सिंपल सा काम है, स्टार्ट स्टॉप के बटन को हमें सिर्फ दबाना है। देखिए कितना आसान है ये। अभी आपकी रीडिंग को दिखाएगा। यह बता रहा है 170, 110 और पल्स रेट 92। ये इसलिए ज़्यादा बता रहा है क्योंकि हम अभी आपको बता रहे हैं, तो बोलते समय बीपी बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखें कि बीपी को हमेशा रिलैक्स मोड पे ही, शरीर को रिलैक्स होने के बाद ही नापें। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अब देखिए इसका कैसे काम होता है। तो सबसे पहले हम इसके बटन के बारे में सीखेंगे कि इससे क्या फंक्शन होता है। तो हम सेट के बटन को इसको ऑफ कर देते हैं। हम आपको मेमोरी से दिखा देते हैं, जो हमने कुछ रीडिंग ले रखी थी। ये देखिए रीडिंग्स अभी एक ही ली है हमने, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक फंक्शन बताता हूँ मेन, कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बीपी हाई है कि कम। जो हमारा जो बीपी होता है, जो हमारा बीपी नॉर्मल होता है वो 120-80 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। पर हमारा 170-110 आ रहा है।
तो इसमें जो ये IHB इंडिकेटर है, ये लाइनिंग जो आप देख रहे हैं नोकिया के जो पुराने सिग्नल्स जैसे दिखाता था, इसमें 90 और एक 140 लिखा हुआ है। अगर 90 से नीचे आपके दोनों सिग्नल रहते हैं तो आपका बीपू एकदम एक्यूरेट है। और उसके ऊपर ही आपको दिखाता है 140 के बीच में, 90 से 140 के बीच में 4 1 2 3 4 सिग्नल में दिखाता है। तो मतलब मान लीजिए आपका जो बीपी है वो एवरेज है। और इसके अबव दिखाता है इन दोनों लाइनों में, तो इसका मतलब आपका बीपी हाई है। तो आपको डॉक्टर से परामर्श की ज़रूरत है। ठीक है, इसके और भी फंक्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये आपको समझाना पड़ेगा बारीक तरीके से कि इसमें फंक्शनों का क्या यूज़ है। इनमें जो ये बटन्स हैं इनमें काफ़ी एक्यूरेसी, तो हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद ये जो मैनुअल है इसमें भी काफ़ी इसके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको इन मैनुअल के थ्रू ही सारा कुछ एक्यूरेसी से बताऊंगा। तो अभी के लिए तो आप इतना ही वीडियो में रखिए। इसके बाद आप इसको C टाइप के चार्जर को यहाँ पे लगा के किसी भी अडेप्टर से, चाहे वो आपका 5 वॉट का हो चाहे 110 वॉट का, वो अपने आप उसको डिटेक्ट कर लेगा। किसी भी USB में लगा के आप इसको चला सकते हैं। पर याद रखें उस समय आप इसकी बैटरी को निकाल दें। और ये भी याद रखें आपको मशीन को ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए जब भी यूज़ करने के बाद बैटरी को हटा दिया करें। बाकी आप अपना ध्यान रखें और ठीक रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे फिट रहें।